हम चले जाते हैं कैनवा में। कैनवा में आने के बाद हमने जो सबसे पहले काम करना होता है वो अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है जो हमने बनाना होता है। जैसे यहाँ पे हम जो है वो यूट्यूब थंबनेल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्जैक्ट साइज होता है जो हमने जिस प्लेटफॉर्म के लिए चीज़ बनानी होती है वो आ जाता है। इसमें जो है वो हमने एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में ये चीज़ें देख ली थी, ऑडियो वीडियो चार्ट्स टेबल्स, इसके अलावा ग्रिड्स हमने देख लिया था यहाँ तक। नेक्स्ट हमने आज देखना है कलेक्शंस। अब कलेक्शंस में क्या चीज़ आती है ये देख लेते हैं। कलेक्शंस में अब यहाँ पे जो है वो इमोजीज के जो है वो कलेक्शंस हमारे पास बने आ जाते हैं। जैसे हमने उधर ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में देखा था कि वहाँ पर भी हमारे पास कलेक्शंस आ जाते थे स्टिकर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ इमोजीज की कलेक्शंस आ जाती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में। ये कब यूज़ होते हैं? जब आप लोगो वगैरह बनाते हैं या कोई आप पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। ऐसे चीज़ें जो आप यूज़ करते रहते हैं डिज़ाइंस में, उनकी एक कलेक्शन बना के दी गई है। उसमें आपने सिंपल आप देखें यहाँ पे जो है वो जिम के रिलेटेड जो है वो कुछ कलेक्शंस आ गई। अब अगर आपने जिम के रिलेटेड कोई पोस्ट बनानी है, लोगो बनाना है, तो आप इस तरह जो का जो कॉन्टेक्ट है उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये कंटेंट जो है वो एक बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड है, ये देखें। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें कि जिम के रिलेटेड जितना भी ज़्यादा यूज़ होने वाला कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम सिंपल इनको जो है वो एक क्लिक करते हैं और अपने डिज़ाइन में जो है वो इनको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये एक जिम के रिलेटेड जो है वो बनी हुई है हमारी कलेक्शन। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं कि हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस बनी हुई हैं। देखें यहाँ पे कुछ इस तरह की कलेक्शंस बनी है जो कि हमारी फ्रेंडली या टीचिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आपने टीचिंग के रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी है तो आपके लिए जो है वो इमेजेस मिल जाते हैं। आप सिंपल जो है वो एक क्लिक के साथ इनको यूज़ करके अपनी पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे देखें कि आपके पास काफ़ी किस्म के जो है वो इमेजेस आ जाते हैं। ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब आपने जो है वो बच्चों के रिलेटेड कोई पोस्ट बनानी हो, कोई इंफोग्राफिक वगैरह बनाना हो, तो तब ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीचर्स के रिलेटेड जो है वो डाटा आ रहा है। आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल इनकी एक कंप्लीट कलेक्शन है। कलेक्शन में क्या होता है कि आप जिस फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे आपने जिम वाला फोल्डर जो ओपन किया तो वहाँ पे तमाम जिम्स के रिलेटेड ही हमारे पास इमेजेस आए, उसके अलावा कोई भी इमेजेस दूसरा नहीं हमारे पास आया। और इसी तरह से हमने अगर टीचिंग वाला जो है वो प्रोफेशन कलेक्शन ओपन किया, कलेक्शन हमने ओपन किया तो क्या हुआ कि उसमें जो है वो हमारे पास कंप्लीट उसी तरीके से आए टीचिंग के रिलेटेड। इसके बाद हमने जो है वो देखे कि हमारे पास काफ़ी किस्म के जो है वो आ जाते हैं नीचे कलेक्शंस। तो यहाँ पे आप जो है वो जो मर्जी जिस चीज़ के रिलेटेड आपने अब पोस्ट बनानी है उसमें कौन सा कंटेंट यूज़ होना है वो आप जो है वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है वो कलेक्शंस बनी हुई हैं। कोई फूड के रिलेटेड है, कोई फ्लावर्स हैं, रैम्बोज, इस तरह की अक्सर जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं जब आपने डिज़ाइन बनाना होता है तो वो आप जो है वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने इनको एडजस्ट करके जो है वो अपना डिज़ाइन ही बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इनको यूज़ करके डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं शेप्स। यहाँ पे देखें स्टार्स के रिलेटेड है। तो ये चीज़ क्या है कि ये डिपेंड करती है कि हमारा डिज़ाइन क्या है और उसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है और किस तरह से हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये डिपेंड करता होता है हमारे डिज़ाइन के ऊपर जब हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कंप्लीट कंटेंट होता है, जो डाटा होता है, हमने अपने डिज़ाइन में बनाना होता है, ऐड करना होता है, वही चीज़ें हैं फिर हम सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड तमाम अपने जो है वो डाटा इंटर करते हैं।
तो यहाँ पे देखें कि कितने ज़्यादा आपके सामने ये कलेक्शंस आ जाती है। अब जब आपको जिस भी कैटेगरी में जो है वो ग्राफिक्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें ग्राफिक्स अवेलेबल है, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि वन बाय वन इनको यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन अगर आप इसको एक मरतबा यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जब आप डिज़ाइन बनाएंगे जो है वो कंटेंट को फाइंड करना, क्योंकि आपने एक मरतबा उनको यूज़ किया होगा। तो आप देखें कि आपके पास जो है वो हर तरह की है, लेकिन जब आप इनको यूज़ करेंगे यहाँ से तो आपको ईजी होगा दोबारा से जो है वो फाइंड आउट करना। देन इसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स वाला जो तमाम ऑप्शन है ये क्लियर हो जाता है। इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा है वो यहीं पे अवेलेबल है। जितना भी आपने डाटा यूज़ करना होता है डिज़ाइन में जिस तरह मर्जी, वो आपको यहाँ से ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हमारे पास। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, लेकिन मुझे जो है वो व्हाट्सअप का ना लोगो नज़र आया, ना यूट्यूब का लोगो नज़र आया। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो आपको यहीं से एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में मिलेगा। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आना है। अगर आपने व्हाट्सअप का लोगो चाहिए तो सिंपल यहाँ पे व्हाट्सअप आइकन सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास ये देखें कि व्हाट्सअप का आइकन आ जाता है। इसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब अगर हमने कोई कंटेंट की इंफॉर्मेशन देनी हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऐड करना हो, वो हम जो है वो ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने ज़्यादा आपके पास व्हाट्सएप के रिलेटेड जो है वो ग्राफिक्स आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक्स आ रहे हैं, ग्राफिक्स में जो उसके रिलेटेड व्हाट्सएप के है। इसके अलावा अगर आपको फोटोज वगैरह चाहिए, सर्च बार में देखे हमें जो चीज़ चाहिए होती है हमें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप की फ़ोटोज़ चाहिए डिज़ाइंस में आपने ऐड करनी है तो आप वो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमेजेस आ जाती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी डाटा चाहिए हो जो आपको लगता हो कि यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, तो आपने सिंपल जो है वो सर्च बार में सर्च करना है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बेशक आपको फ्रेम चाहिए, ग्रिड चाहिए, कोई लोगो चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा यहीं से। अगर ये चीज़ आप टेम्पलेट में आगे सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप का आइकन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकन जो है वो नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि उनके यहाँ पे जो है वो टेम्पलेट्स आ रहे हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि टेम्पलेट्स बने बनाए डिज़ाइन होते हैं चीज़ों के, लेकिन एलिमेंट्स में हमने वो चीज़ें ऐड करनी होती है जो एलिमेंट्स हमारे डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है अपलोड्स का। अपलोड्स अब यहाँ पे किस तरह वर्क करता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक डिज़ाइन बनाना है, उसमें आपने अपनी इमेज यूज़ करनी है या अपने क्लाइंट की इमेज यूज़ करनी है। वो क्या करता है कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आपको चीज़ें सेंड कर देता है और वो आपके मोबाइल या फिर पीसी में आ जाती हैं। जब आपने जो है वो कैनवा में वो चीज़ें डिज़ाइन करनी हो, वो इमेज साथ यूज़ करनी हो, तो वो आप किस तरह से लेके आएंगे? आप यहाँ पे तो आपको जो इंटरनेट से डाटा मिल रहा है आप तो सिंपल वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर अपनी इमेज वगैरह यूज़ करनी हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं? सिंपल आपने जो है वो अपलोड वाले ऑप्शन में आना है, देन उसके बाद अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके जो पीसी की में विंडो है वो ओपन हो जाती है, जिसमें आपका जहां पर भी डाटा पड़ा है, बेशक आपका डाउनलोड वाले ऑप्शन में पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस भी फोल्डर में पड़ा होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो भी डाटा ऐड करना चाहते हैं वो सिंपल आपने चॉइस कर लेना है। जैसे ये एक कैनवा की इमेज है, इसको जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखें ये हमारे पास जो है वो अपलोड होके हमारे ही यहाँ पे
आ गई कैनवा में, तो हम जो है वो इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जितने भी इमेजेस अपने मोबाइल में से कैनवा में मूव करनी हो, सिंपल आपने अपलोड्स वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपने जो है वो इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डाटा आप इंटर करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपकी अपनी इमेज हो, कोई लोगो हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आप सिंपल जो है वो अपलोड्स फाइल के ऊपर आएंगे और उसके बाद जो है वो आपने वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है वो आपने उसको यूज कर लेना है अपने डिजाइन में। तो इस तरह से आप अपने जो भी मोबाइल में आपकी इमेजेस पड़ी होंगी, लैपटॉप में पड़ी होंगी, उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट, टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट क्या चीज़ है, जो हमारा मेन डिज़ाइन में एक रोल अदा करता है वो करता है टेक्स्ट, क्योंकि हमने हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो ऐड करना होता है। तो टेक्स्ट को जितने अच्छे खूबसूरत अंदाज में जो है वो प्रेजेंट किया जाए तो वो डिज़ाइन को भी खूबसूरत करता है। तो यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेक्स्ट की तीन मेन जो है वो हेडिंग्स आती हैं। सबसे पहले जो है वो फॉर्म में आती है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग क्या चीज़ है कि आपने किसी भी अगर टॉपिक की जो है वो हेडिंग देनी हो, मेन लाइन देनी हो, उसका उन्वान देना हो, आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप हेडिंग वाला टेक्स्ट यूज करते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि ये हेडिंग वाला जो टेक्स्ट होता है इसका थोड़ा सा साइज बड़ा होता है और ये बोल्ड सा होता है, मोटाई में होता है। अगर आपने कोई वैसे अपना टेक्स्ट ऐड करना हो, कोई भी कंटेंट ऐड करना हो, वो आप सब हेडिंग वाला जो कंटेंट है वो यूज करते हैं। टेक्स्ट की जो फॉर्म है ये थोड़ा सा उससे जो है वो हेडिंग वाली टेक्स्ट से साइज में थोड़ा छोटा होता है, और लेकिन ये इतना बोल्ड भी नहीं होता। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक टेक्स्ट आता है लिटिल बॉडी टेक्स्ट। इसको कब हम यूज करते हैं, जब आपने कोई वेबसाइट वगैरह का जब देना हो साथ लिंक वगैरह, तब ये डाटा आप यूज करते हैं। सबसे छोटे वाला जो आपका टेक्स्ट की फॉर्म है, सबसे पहले आपके पास हेडिंग आती है, उसके बाद सब हेडिंग, इसके बाद जो है वो लिटिल बॉडी टेक्स्ट, जिसमें हम अपना जो है वो लिंक वगैरह ऐड करते हैं। अब टेक्स्ट में हमारे पास देखें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक जो है वो वर्ड लिखा पाकिस्तान, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें टॉप के ऊपर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है कि आपने जो है वो अपना फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लें। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि जैसे ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई फॉन्ट स्टाइल अगर चॉइस करता हूँ तो देखें ये मेरा जो टेक्स्ट है पाकिस्तान वाला जो वर्ल्ड है वो किस तरह से कितना बोल्ड सा हो गया और इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैं किसी और फॉन्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये फॉन्ट स्टाइल मेरा कुछ और तरीके से आ गया है। इस ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए कि ये मेरा स्टाइल कुछ और तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो आ जाते हैं। आप कोई भी जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कहते हैं कि मेरे डिज़ाइन में ये जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है ये अच्छा लगेगा, आप उसको जो है वो सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आप जो है वो उनको यूज कर पाएंगे। अब ये जो मेन आपका जो होता है वो ये चीज होती है कि जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं तो आपका जितना टेक्स्ट अच्छा नजर आता है, जो उसका अगर शेप अच्छी होती है, स्टाइल अच्छा होता है, तो वो आपकी जो डिजाइन है उसको भी खूबसूरत बनाता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो है वो लाजमी कोई ना कोई जो है वो फॉन्ट का स्टाइल यूज करें।
तो इस तरह से आप जो है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर देखेंगे क्या ऑप्शन आता है, फ़ॉन्ट साइज। ये जो हमारा फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान मैंने एक लेटर लिखा है, तो यहाँ पे जो देखें कि ये देखें इसका जो है वो फ़ॉन्ट का साइज आ रहा है जो कि 52 है, 52 पिक्सल्स। अब अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो ये देखें कि ये छोटा हो रहा है मेरा टेक्स्ट। अब इसको मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये क्या होता है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे भी आप जो है वो अपने मोबाइल या फिर अगर आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो एक कॉर्नर से पकड़कर उसको जितना मर्जी टेक्स्ट को जो है वो बड़ा कर सकते हैं, जितना अगर आपने छोटा करना हो वो भी चीज़ कर सकते हैं। ऊपर जो है वो जो आता है वो एग्जैक्ट हमें जो है वो साइज बता रहा होता है कि आपका जो है वो इस वक्त क्या साइज है टेक्स्ट का। तो आप अगर आपको कोई साइज जो है वो अच्छा लगता है कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है लेकिन वो आपसे ख़राब हो जाता है, तो वो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं 60 रखना चाहता हूँ, 60 टाइप करूंगा और इंटर करूंगा तो मेरा जो फॉन्ट का साइज है वो 60 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखें कि ऑप्शन आता है एक फाउंड कलर का, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर। अब ये देखें कि सिंपल एक जो है वो मेरे पास वाइट कलर में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको डिफरेंट कलर में यूज़ करना, मैं चाहता हूँ इसको जो है वो रेड कलर में यूज़ करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपल आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है वो कलर्स की जो स्कीम्स हैं वो नज़र आ रही है। जो भी आपको कलर पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रेड भी कर सकता हूँ, इसको ग्रीन भी कर सकता हूँ। कोई भी अगर आपने कलर चॉइस करना हो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज, अब ये देखें कि यहाँ पे कुछ कलर्स जो हैं वो हमें शो नहीं हो रहे, सिंपल कुछ ही कलर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और कलर यूज करूँ मुझे, या फिर वो कलर नहीं मिल रहा, तो वो मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो प्लस वाले आइकन के ऊपर आऊँगा। देन यहाँ पे आपके पास देखें कि पूरे तमाम कलर्स की जो स्कीम है वो आ जाती है। जैसे मुझे रेड कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए। अब मुझे रेड कितना कलर चाहिए, जो लाइट सा रेड चाहिए, बिल्कुल डार्क रेड चाहिए, जैसा मुझे कलर चाहिए यहाँ से मैं खुद से जो है वो उसे एडजस्ट करके बना सकता हूँ। यहाँ पे देखें ये सिंपल फुल वाइट हो गया, देन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, जिस तरह से मैं कलर को रखना चाहता हूँ उस हिसाब से जो है वो मैं अपने कलर्स को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। और इस तरह से मैं जो है वो हर कलर जो है वो फाइंड करके यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको किसी इमेज या आपने जो इमेज यूज की है उसका कलर पसंद आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो एक इमेज यूज कर लेता हूँ कोई भी, ये मैं इमेज साथ ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो फाउंड का जो स्टाइल है जो इस शर्ट का है वो मैंने रखना है। तो वो मैं किस तरह से रखूंगा, वो सिंपल आपने यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो पेन सा बना हुआ है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे उस इमेज के ऊपर अपना कर्सर ले जाना है और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट वही कलर जो है वो पिक कर लेगा। ये जो आपको पेन बना नजर आ रहा है ये होता है पिक टूल। पिक टूल के थ्रू आप कोई भी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो कैनवा के टॉप मेन्यू बार में कलर आ रहा है ब्लू सा वो मैं यूज करना चाहता हूँ। सिंपल मैं इसके ऊपर लेके गया, मैंने क्लिक किया तो देखें इसका वही कलर जो है वो पिक करके साथ लगा दिया है। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी कलर जो है वो यूज कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इसमें बोल्ड का। बोल्ड का क्या जो है वो मीनिंग है, अब ये देखें कि मेरा जो टेक्स्ट है बिल्कुल ब्रीक से लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बोल्ड करूंगा तो ये थोड़ा सा जो है वो मोटाई में आ जाता है। ये देखें ये थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा मोटाई में आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है अटैलिक। अटैलिक एक स्टाइल है। ये देखें कि ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल जो है वो सीधा सा लिखा हुआ है,
लेकिन अगर मैं इटैलिक स्टाइल इसमें चॉइस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखें कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो इस तरह से जो है वो आप इटैलिक स्टाइल यूज़ कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए टेढ़ा वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं इसको नहीं लगाना चाहता तो दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो वहां से जो है वो रिमूव हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे अलाइनमेंट्स। अब अलाइनमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे मैंने ये एक वर्ड लिखा है पाकिस्तान, यहाँ पे जो है वो मैं फिर से जो है वो एक लाइन लिख लेता हूँ, जैसे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मैंने 2 मरतबा लिखा। अब मैं इंटर करूंगा तो नेक्स्ट लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि मेरी नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट लाइन से होंगे। जैसे यहाँ पे भी जो है वो मैं पाकिस्तान टाइप कर लेता हूँ। अब एक चीज आपने नोटिस की कि जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास स्टार्ट हुई है वो सेंटर से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आए, जहाँ से पहला टेक्स्ट यूज हुआ, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, वो हम वहाँ पे अलाइनमेंट्स का यूज करते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें कि ये अब जो भी मैं न्यू लाइन स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो स्टार्ट होगी। मैं कोई भी जो है लाइन स्टार्ट करूंगा, न्यू लाइन जितनी भी करूंगा वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जो है वो आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपने जो है वो लेफ्ट साइड से ही हर डाटा को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपको डिफरेंट अलाइनमेंट्स मिल जाती हैं। जैसे ये मैंने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक किया तो ये दोबारा से जो है वो सेंटर में आ गया। देन उसके बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी मेरी न्यू लाइन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो राइट साइड से जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आपको जो भी अलाइनमेंट आप रखना चाहते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, तो वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपने जो भी अलाइनमेंट रखनी है, जहां से आप कहते हैं कि मेरी न्यू लाइन स्टार्ट हो, मेरा टेक्स्ट अच्छा नजर आए, वो आप रख सकते हैं। देन यहाँ पे जो है वो मैं एक न्यू लाइन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो है वो देखें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिस्ट का। अब लिस्ट किस तरह से वर्क करती है, आपने कोई भी लिस्ट बनानी हो, जैसे कोई मोबाइल्स के रिलेटेड आपने बनानी हो, जैसे मोबाइल में आप चार्जर, इसके अलावा जो है वो हैंड फ्री, कुछ भी जो है वो एक लिस्ट बनानी है। आपने किसी एग्जाम के रिलेटेड कोई लिस्ट बनानी है, कोई भी लिस्ट बनानी है, उनमें जो है वो 1 2 लिखा आता है, या फिर हाँ जैसे 1 पंजाब, सेकंड नंबर पर जी सिंध। यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि हर जो है वो लाइन वर्ड के साथ मुझे जो है वो अपना नेक्स्ट जो है वो वर्ड लिखना पड़ रहा है कि ये कौन से नंबर वाला जो वर्ड है। लेकिन अगर हम लिस्ट का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें कि सबसे पहले डॉट आ जाता है। अब यहाँ पे मैं पंजाब लिखूंगा, नेक्स्ट क्लिक किया, ये क्या किया कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो अपने आप डॉट आ जाता है। तो इस तरह से हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है कि हम जो है वो बार बार हमें जो है वो डाटा वगैरह जो है वो डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो लेटर्स में आए, यानी 1 2 में आए, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें कि स्टार्ट खुद ब खुद जो है वो मेरे पास जो है वो आ गया नेक्स्ट वर्ड। अब जो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखा है उसके साथ मैं इंटर करता हूँ तो देखें जो नेक्स्ट लेटर होगा वो ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, और आपका जो डाटा होगा 7 डॉट्स आप चाहते हैं या फिर आप 1 2 चाहते हैं, लेटर्स में चाहते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिक साथ जो है वो न्यू लाइन के साथ जनरेट होती रहेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम सेव करती है और हम जो है वो अपना बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो इजीली ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग क्या काम करती है, अब देखें कि मैंने अगर एक वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान, इसमें देखें कि पी के बाद कुछ स्पेस आ रही है, देन जो है वो ए आ रहा है। अगर मैं इनकी स्पेस को ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पी के बाद अब कुछ स्पेस है, तो देखें
कि अब पी के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रही है, ए के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रही है, तो इससे जो है वो मेरे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो एक अच्छा स्टाइल जो है वो हो गया है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो मैं ऊपर से कंट्रोल कर सकता हूँ जिस तरह मर्ज़ी मैं उसकी जो है। अब देखेंगे मैंने कहा कि लेटर्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़ जाएँ, उनमें कोई भी स्पेस ना हो, तो देखें कोई भी स्पेस नहीं आ रही, बिल्कुल जो है वो साथ-साथ लिखे आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इनकी जो स्पेसिंग को जो है वो कंट्रोल करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं, और उससे जो है वो आपका फ़ोन का स्टाइल जो है वो अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ न्यू लाइन में पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो है वो दोबारा से मैं स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर स्पेसिंग, लेटर क्या होता है कि जो हमने लेटर लिखा होता है जैसे PAKIS, ये हमारे क्या है कि ये लेटर्स हैं। देन इसके बाद हमने जो है वो ऑप्शन आता है लाइन, कि न्यू लाइन जो है वो उसमें कितनी स्पेस हो। अगर हम ये जो स्पेस आ रही है इसकी स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो हम देखें कि यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। अब देखें कि लाइन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गई है। इसी तरह हम जो है वो इसकी स्पेस को अगर कम करना चाहते हैं तो वो देखें कि नेक्स्ट लाइन में जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इस तरह से आप अपने लेटर्स की जो है वो स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपके जो है वो फ़ॉन्ट्स के स्टाइल जो हैं वो अच्छे और खूबसूरत बन जाएंगे। इसमें मज़ीद और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो भी हम देख लेंगे। आज जो है वो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको जो ये इस क्लास की समझ आ गई है तो बता दें, अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ की नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं।